नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। सहारा आखिर बेसहारा हो गया, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो चीज़ें हो रही थी वो कहीं कहीं इस बात को सोचने के लिए हमें मजबूर कर रही थी कि सहारा में अब कुछ खास होने वाला नहीं है। मित्रों, क्योंकि हम सहारा कर्मी रहे हैं, 18 साल तक सहारा में हमने काम किया। करोड़ों इन्वेस्टर आज भी सहारा की वो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा। तो मेरे साथ आप बने रहिए। कुछ चर्चाएं मैं इसलिए करना चाहता हूं कि अभी जो खबरें आ रही है उस खबर के हिसाब से सहारा बेसहारा हुआ है। कई सारे जगहों पे बातचीत करने का जो एक सिलसिला चल रहा था वो ख़त्म हुआ है। आखिर रीजन क्या रहा, खबर के अंतिम में हम उस विषय पे आएंगे। मैं अभी आपको कुछ अपडेट्स आपको दे दूं कि सहारा में जो जितने रिपोर्टर्स थे वो उन सबों को निकाल दिया गया। अब सिर्फ 2 ही रिपोर्टर वहाँ बचे हैं। टीवी चैनल्स की बात मैं कर रहा हूँ। सिर्फ 2 ही चैनल बचे हुए हैं। एक सहारा नेशनल जो है, सहारा समय नेशनल, और दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस चैनल को ही सहारा समय से जो है वो चलाया जा रहा है, जो कि महत्वपूर्ण चैनल माना जा रहा था। अब इसे क्यों चलाया जा रहा है? कैमरामैन तकरीबन 2 दर्जन के आसपास कैमरामैन अभी भी वहाँ मौजूद हैं। रिपोर्टर्स को निकाला गया, कैमरामैन को नहीं निकाला गया। जो निकल गए थे उन्हें निकाल दिया गया था, और उन्हें भी कुछ न कुछ पैसे वैसे देने के बाद उनको। अभी जो दिलचस्प बात है उसमें जो मैं बताना चाह रहा था, पिछले दिनों ग्रुप एडिटर, राष्ट्रीय सहारा के ग्रुप एडिटर विजय राय जी का स्वर्गवास हुआ। रिपोर्टर्स, टेक्निकल्स और मैनेजमेंट, इसके बीच में एक बड़ी कड़ी के तौर पे सालों से वो सहारा में काम करते रहे। एक रिपोर्टर होने के नाते उनकी ज़मीनी पकड़ भी थी। सभी नेता उनको भी जानते थे, वो भी सभी नेता को जानते थे, और नेता को समझने की जो उनका तरीका था वो बहुत ही अद्भुत तरीका था। हम लोग इतने सालों से रिपोर्टिंग करने के बावजूद नेताओं को उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं जितने बारीकी से विजय सर समझा करते थे, और उनके हर कैरेक्टर में घुस जाते थे। इतना बेहतरीन संवाद करते थे, इतनी बेहतरीन बातचीत करते थे। सालों तक हम लोग साथ काम करते थे, और उनसे जब भी चर्चा करते थे तो बड़े छोटे भाई की तरह बुलाते थे, और बड़े भाई खुद वो थे कि भाई सुमन ऐसे होगा और इसको इस तरीके से लो, ऐसे परेशान मत हो। उपेंद्र राय रहे, उस बीच में कड़ी जो है वही थे। उपेंद्र राय से बड़े होने के बावजूद बहुत बड़ेपन, भैया भैया करते। हर व्यक्ति जो उनसे बड़ी सहजता से मिला करता था, बड़ी सहजता से बातचीत किया करता था। अचानक उनकी मृत्यु होने के बाद सहारा में एक बड़ी कड़ी जो है वो टूट गई है। देखिए, काम किसी का हो ना हो कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता उनके लिए है जिनका पैसा वहाँ फंसा पड़ा है। बावजूद इसके कोई संवाद करने की ज़रूरत हो तो विजय सर को कॉल कीजिए, और वो बुला के कम से कम चाय तो पिलाते थे। कहते बच्चे, आप लोग इस तरह से काम करते रहो, सब कुछ ठीक होता रहेगा, परेशान मत हो। तो उनकी जो संवेदना और स्नेह जो था वो वही बहुत सारे लोगों के लिए अपनापन का बड़ा मुद्दा बनता था, और वहाँ से लौट के लोग चले आते थे। मैनेजमेंट में जैसे सुमित राय आए तभी से बर्बाद होना शुरू हुआ, और आखिरकार वो सहारा के शुरुआती दौर में आए थे, और डुबाने में भी सबसे बड़ा जो हाथ है वो सुमित राय का ही है। कई सारे लोग हट गए, कई सारे लोग भाग गए, कई सारे लोग को भगा दिए। सबसे पहले नौकरी से निकालने का काम इन्होंने शुरू किया था, डुबाने का भी काम इन्होंने शुरू किया, है ना। छोटे छोटे चैनल्स अभी भी चल रहे हैं, छोटे छोटे चैनल्स अभी भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच में कमी रही, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म होता चला गया। अब हम इन्वेस्टर की चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर की चर्चा के बारे में यही बता सकते हैं कि अभी भी मंत्रालय से यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। 2000 करोड़ अभी तक बांटे गए हैं। 2000 करोड़ से बढ़ के लगभग 2500 करोड़ का अभी तक
बंटवारा हो चुका है, लोगों को पैसे दिए गए हैं, बावजूद इसके अभी बहुत कुछ खास नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जो मिनिस्ट्री है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, उसके सेक्रेटरी से चर्चा हो रही थी, तो वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि पैसे के लिए लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करा के भेज रहे हैं। हम स्क्रूटनी करने के लिए टीम लगा रखे हैं और टीम काम भी कर रही है, और टीम काम करने के बाद पैसा दे रही है। हाँ, एक बड़ी हकीकत है कि जहाँ 3 करोड़ से 12 करोड़ के बीच में इन्वेस्टर है, उसमें से कुछ चंद लाख लोगों को ही पैसा वापस गया है। अभी भी गाँव में जो बैठे हुए लोग हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनके पास कोई संवाद का जरिया नहीं है। अगर वो किसी को कहते भी हैं तो उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। आज भी गांव-गांव में सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इन्वेस्टर्स हैं। बीड़ी बेचने वाले, पान बेचने वाले, दुकान चलाने वाले, रेहड़ी पटरी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, किसान, मजदूर, जिस वर्ग से आप उठाइए उस वर्ग से अभी परेशान लोग हैं। और जब उनके बारे में मिनिस्ट्री से पूछिए तो मिनिस्ट्री वाले यही बताते हैं कि भैया काम तो हो रहा है। हमने उनसे यही पूछा था काम हो रहा है, लेकिन कितने लेवल पे काम हो रहा है? तो उनका ये कहना है कि जो ऑप्टिमम लेवल है वहाँ, तो अभी ऑप्टिमम लेवल में भी आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है ना? तो सहारा आखिर बेसहारा हो चुका है। इधर से उपेंद्र राय, माफ़ कीजिएगा, उपेंद्र राय तो दूसरी जगह जा चुके हैं, विजय प्रताप राय ख़त्म हो चुके हैं, संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है, सुमित राय किसी से मिलते नहीं है, मैनेजमेंट बाहर जो है वो ताला लगा हुआ है, गेट के बाहर जो है ताला लगा, एंट्री भी नहीं हो रही, एंट्री कहीं पीछे से निकाला जा रहा है, कभी दूसरे गेट से निकाला जा रहा है। तो भाई इन्वेस्टर या एक्स सहारा कर्मी जो भी हैं उनके लिए अभी कोई राहत की अच्छी खबर नहीं है। लेबर कोर्ट ने ज़रूर कुछ डायरेक्शंस दिए थे, लेकिन ये मानने को कहाँ, जब सुप्रीम कोर्ट को घुमाते रहते हैं तो लेबर कोर्ट की बात क्या करते हैं। जिनकी सेटिंग होती है उनके पैसे निकल जाते हैं, जिनकी सेटिंग नहीं होती उनके पैसे नहीं निकलते, वो रोते रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। परेशानी इतनी बढ़ती है कि काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी है, कईयों के बच्चे विकलांग हो चुके हैं, बावजूद इसके उनके सैलरी नहीं दी जा रही है। ग्रेच्युटी इधर कुछ लोगों को ज़रूर दी गई है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि जिन लोगों ने आंदोलन किया था उसमें से कुछ लोगों को ग्रेच्युटी के चेक ज़रूर दिए गए हैं, सैलरी के नहीं दिए गए। मेरा खुद का लगभग 10 लाख रुपये अभी भी सहारा के पास ही है। तो जो इन्वेस्टर है उनका क्या हो रहा होगा, सिर्फ मंत्रालय वो भटक रहे हैं, अपलोड भी नहीं हो पा रहा है। कई बार तो ऐसा कह रहे हैं कि अपलोड भी नहीं हो पा रहा है, जो कि मंत्रालय बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि आप अपलोड कर सकते हैं। हाँ, एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स था, उस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपको ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ आए हुए थे। हेमंत सोरेन ने पहले से एक आयोग बना दिया है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन जाने को तैयार है, क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी है और वहाँ लाखों की संख्या में इन्वेस्टर हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। तो सरकार से आने वाले दिनों में गुहार लगाएंगे कि या तो वो खुद दे दें या उस प्रॉपर्टी को बेचकर सरकार ही उन इन्वेस्टर को पैसा दे देगी। ऐसा कोई सोल्यूशन, क्योंकि केंद्र सरकार ने सोल्यूशन देने की कोशिश की है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग 16-17 हज़ार करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, जबकि 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो है अलग अलग हिस्सों में सहारा की बची हुई है। सहारा श्री की पत्नी यहाँ नहीं है, श्रीवास्तव जी, फला जी, चिला जी अलग तरीके से लूट मची हुई है। तो ऐसे में सरकार के इंटरवेंशन होने से कुछ न कुछ भरोसा जरूर पैदा हो रहा है, और मुझे लगता है कि झारखंड एक बहुत बड़ा मिसाल बन सकता है अगर झारखंड सरकार इसको लेकर आगे बढ़ती है और सुप्रीम कोर्ट जाती है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, आजकल जब नीति आयोग की बैठक हुई थी और उसमें जो जिस तरीके से पीएम के आसपास वो नज़र आए, तो कहीं न कहीं माहौल बनता दिख रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सहारा वालों के लिए कुछ न कुछ बेहतर होगा, है ना। थोड़ा धैर्य बनाए रहिए, विश्वास बनाए रखिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जो भी खबर सहारा से जुड़ी हुई आती है मैं ज़रूर देना चाहता हूँ, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, है ना। नमस्कार।